नमस्कार दोस्तों। चलिए, आपका स्वागत है शादाब स्कूल ऑफ इंग्लिश एंड जीके जीएस में। अब जो है ना, सचिवालय से प्रधान शिक्षक या प्रधान अध्यापक को लेकर क्या अपडेट निकल कर आ रहा है। जो भी बातें मैंने इससे पहले के वीडियोस में कही थी आप लोगों से, वो बातें कहीं न कहीं सच साबित हुई और आज भी जो अपडेट निकल कर आ रहा है, वो क्या अपडेट निकल कर आ रहा है, वो मैं आप लोगों तक साझा करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप लोगों से मैंने कहा था कि लगभग 90% लोगों को, है ना, अपना ज़िला मिलने की पूरी संभावना है और ऐसा ही हुआ जैसा कि हम लोगों ने देखा। लेकिन अब ज़िला आवंटन हो जाने के बाद आगे की क्या प्रक्रिया होगी और आगे क्या प्रधान शिक्षक को और खुशी मिलने जा रही है या प्रधान अध्यापक को और क्या खुशी मिलने जा रही है, वो अपडेट मैं आज साझा करने जा रहा हूँ। जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी अपडेट आप तमाम लोगों के लिए निकल कर आए, वो मैं आप लोगों तक साझा कर सकूं। तो चलिए, आज की मुलाकात में जो हमें बात करनी है वो ये कि भाई, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ज़िला आवंटन हो जाने के बाद अब जो है ना, 3 प्रखंड का विकल्प मांगा गया है। आप 3 प्रखंड का विकल्प डालेंगे। लेकिन हाँ, आज मैं आपको बता दूं, इस ज्वाइनिंग की प्रक्रिया को काफ़ी तेज़ कर दिया गया है। आपको नियुक्ति जो है वो 15 से 20 अप्रैल के बीच हर हाल में दिए जाने की बात कही जा रही है। हालांकि न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा कि 12 तारीख जो है ना, 12 या 13 तारीख बताया गया है कि आपको स्कूल आवंटित कर दिया जाएगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर मैं तमाम, है ना, प्रधान शिक्षक या प्रधान अध्यापक जो भी सेलेक्ट हुए हैं उनसे मैं ये कहूँगा कि आप जब प्रखंड का ऑप्शन डालें तो आप ये मानकर चलिए कि जो आपका सबसे फेवरेट हो वो सबसे पहले आप ऑप्शन में डालिएगा। चूँकि बहुत सारे लोग ये सोच लेते हैं कि अरे, पहला नहीं मिलेगा तो दूसरा हमें मिल जाएगा, तो फेवरेट जो आपका है, जो आपका पसंदीदा प्रखंड है, वो आप सेकंड ऑप्शन डालते हैं। तो ऐसी गलती मत करिएगा। जो अपडेट निकल कर आ रही है वो अपडेट कुछ इस तरह से है कि लगभग फिर उसी तरह से जिस तरह से पर पहला ऑप्शन ज़िला में दिया गया, उसी तरह से जो पहला ऑप्शन प्रखंड का आपका होगा वही प्रखंड आपको दिया जाएगा। और इसमें भी ये बात भी कही जा रही है कि जैसे जो दिव्यांग लोग हैं या जो महिला हैं, उनके लिए भी थोड़ी रियायत होगी। उनको उस चॉइस में भी कहीं न कहीं उनके घर से थोड़ा पास देने की बात कही जा रही है। चूँकि ये चुनावी साल है और सरकार को तमाम लोगों को खुश भी करना है, हर वर्ग को खुश करना है, तो इस वजह से इस तरह की प्लानिंग चल रही है। हालांकि ये बहुत जल्द ही आपके सामने निकल कर आ जाएगा। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि जब आप प्रखंड का विकल्प डालें तो जो आपका सबसे ज़्यादा पसंदीदा है वो आपका पहला ऑप्शन होना चाहिए। उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी में जो सेकंड आपका है ना, वो है वो डालिए, और थर्ड में वो डालें जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा अपने को जो है वो सहूलत या अपने को मुनासिब नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि अभी भी वेतनमान को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में ये भ्रम है कि भाई, है ना, हम जो है पहले तो हमारा बेसिक ज़्यादा था, जैसे जो नियोजित शिक्षक जो पहले के हैं, है ना, उनका जो बेसिक अभी वेतनमान है वो 31 कुछ है, जबकि यहाँ पर 30,500 पे आप जा रहे हैं। लेकिन हाँ, ये इस पर भी बात चल रही है और बहुत तेज़ी से इस पर भी काम हो रहा है, लगातार बात चल रही है। तो आप ये मानकर चलिए कि ज्वाइनिंग से पहले या ज्वाइनिंग के बाद जो है ना, महीने 2 महीने के अंदर आपको वेतनमान भी, है ना, बढ़ा हुआ आपको दे दिया जाएगा, और इतना ज़रूर दिया जाएगा जिससे कि आप संतुष्ट हो सके। तो ये अपडेट निकल कर आ रही थी जो मैं आप लोगों तक साझा करने जा रहा था। ओके, थैंक यू। आपका दिन